कनाडा में रहे खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से वहां की सरकार बहुत दुखी है। निज्जर तथाकथित खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना था। 19 जून वर्ष 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर अज्ञात बंदूकधारियों ने उसे गोलियों से भून दिया। जो खुद को टाइगर बताता था, घर में कुत्ते की मौत मारा गया। अज्ञात बंदूकधारियों को कनाडा सरकार 3 महीने तक ढूंढती रही। जब कुछ नहीं मिला तो भारत पर आरोप लगा दिया। अगले ही दिन हरदीप सिंह निज्जर का सहयोगी सुखदूल सिंह सुक्खा भी अज्ञात बंदूकधारियों का शिकार बन गया। अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा विदेशों में किया गया ये पहला वध नहीं। बीते 3-4 वर्षों में ऐसी घटनाओं की पूरी एक लंबी सूची है। 20 सितंबर वर्ष 2022 को नेपाल के काठमांडू में लाल मोहम्मद नाम के व्यक्ति को अज्ञात बंदूकधारियों ने मार डाला। लाल मोहम्मद भारत में नकली नोटों का सबसे बड़ा सप्लायर था। अज्ञात बंदूकधारियों ने उसे उसी के घर में दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी। नेपाल में इससे पहले भी अज्ञात बंदूकधारी कई लोगों को मार चुके थे। मारे गए अधिकांश लोग आईएसआई के एजेंट थे। नेपाल यात्रा पर आए पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जहीर तो लापता ही हो गए। उनका आज तक कोई पता नहीं चला है। कुछ लोग कहते हैं कि अज्ञात बंदूकधारियों ने लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब को अगवा कर लिया था। 1 मार्च 2022 को अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के कराची में जहूर मिस्त्री नामक व्यक्ति को गोली मार दी। पड़ोसियों के अनुसार जहूर शांति प्रिय, सीधा साधा व्यक्ति था और परिवार के साथ रहता था। दरअसल जहूर वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण करने वाले 5 आतंकवादियों में से एक था। 14 जुलाई वर्ष 2022 को अज्ञात बंदूकधारी फिर से चर्चा में आए जब उन्होंने कनाडा के सरे में रिपुदमन सिंह मलिक नामक खालिस्तानी को मार गिराया। रिपुदमन वर्ष 1985 में एयर इंडिया के विमान में हुए धमाके में शामिल था। उस हमले में सभी 329 यात्री मारे गए थे। नवंबर 2022 में समाचार आया कि हरविंदर सिंह संधू नाम का खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान के एक अस्पताल में ड्रग्स ओवरडोज से मर गया। वर्ष 2021 में पंजाब पुलिस मुख्यालय पर रॉकेट हमले में उसका नाम आया था। हालांकि बाद में ये दावा किया गया कि हरविंदर सिंह संधू जिंदा है। सत्य क्या है पता नहीं, लेकिन बीते 1 वर्ष में वो किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं देखा गया है। 20 फरवरी वर्ष 2023 को रावलपिंडी में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर को अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मार दी। बशीर का नाम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में हुआ करता था। 27 फरवरी वर्ष 2023 को कराची में अल बद्र के कमांडर सईद खालिद रजा को उसके ही घर के बाहर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। वो पाकिस्तान में एक स्कूल चलाता था, लेकिन उसकी आड़ में आतंकवादियों को भर्ती करके कश्मीर भेजा करता था। 5 मार्च वर्ष 2023 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले मिलिटेंट कमांडर सैयद नूर शालोबर की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो भी भारत में हुए कई हमलों में शामिल था। 6 मई वर्ष 2023 को पाकिस्तान के जौहर में खालिस्तान कमांडो फोर्स नामक गिरोह के सरगना परमजीत सिंह पंजवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। 16 जून वर्ष 2023 को ब्रिटेन के बर्मिंघम में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सरगना और बम विशेषज्ञ के रूप में मशहूर अवतार सिंह खांडा को किसी अज्ञात व्यक्ति ने जहर देकर मार डाला। वो अज्ञात होने के साथ साथ बंदूकधारी था या नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लंदन में भारतीय दूतावास पर हमले में सबसे पहले अवतार सिंह खांडा का नाम सामने आया था। दीप सिंधु और अमृतपाल सिंह जैसे खालिस्तानियों के पीछे उसी का हाथ बताया जाता था। अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा की जा रही राष्ट्र की ये सेवा बहुत लोगों को पता भी नहीं होती। वे कौन हैं हम नहीं जानते, लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि कुछ लोग हैं जो अपना काम पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, ताकि हम और आप जैसे लोग शांति के साथ जी पाएं। हम उन्हें कभी जानेंगे नहीं, उन्हें अपनी वीरता का कोई श्रेय भी नहीं मिलने वाला। मिल जाते हैं कुछ ऑफिसर्स हमें, थोड़े पागल, थोड़े अड़ियल, जिनके दिमाग में सिर्फ देश और देशभक्ति घूमती रहती है।
ये देश के लिए मरना नहीं चाहते बल्कि जीना चाहते हैं ताकि आखिरी सांस तक देश की रक्षा कर सके। लेकिन उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा सम्मिलित करें। उन अज्ञात बंदूकधारियों को हमारा धन्यवाद।